Hello friends and welcome to the video on DC machine and transformer. I am Suvarna Ghate, lecturer, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on isolation transformer. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी डायग्राम कैसी होती है. सबसे पहले लर्निंग आउटकम. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will able to understand the course outcome, that is use relevant special purpose transformer for different application. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ स्पेशल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में. लर्निंग आउटकम: अंडरस्टैंड स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर एंड अंडरस्टैंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कौन से हैं और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट वर्किंग क्या है, ये आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा. सो स्पेशल ट्रांसफार्मर आर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर. तो हमने ऑलरेडी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर एंड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है. आज हम देखते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. So this is the diagram of isolation transformer. Primary winding is connected to the AC supply and secondary is connected to the load. This is the one-to-one transformer. It means number of turns in primary is equal to the number of turns in secondary. जितना वोल्टेज आपको प्राइमरी में मिलेगा उतना ही वोल्टेज exactly सेम आपको सेकेंडरी में मिलेगा. Isolation transformer are specially designed transformer for providing electrical isolation between primary and secondary winding. आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को. द ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द कॉमन कोर लिंब विच हैज द इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स. दोनों में भी नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. सो दैट वोल्टेज अवेलेबल इन प्राइमरी इज एग्जैक्टली सेम ऑन द सेकेंडरी. सो वोल्टेज रेशियो दोनों का भी एग्जैक्टली कैसे रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वाइंडिंग सेम होने की वजह से ना वोल्टेज को वो स्टेप अप कर रहा है ना स्टेप डाउन कर रहा है. सो ये जो बना है ये स्पेशल इंसुलेशन से बना है फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम देखेंगे. द ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लेस्ड ऑन द कॉमन कोर लिंब. जो कॉमन कोर लिंब पे हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंड अप रहेगा, विच हैज ए इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स सो दैट वोल्टेज अवेलेबल इन द प्राइमरी इज सेम ऑन द सेकेंडरी. और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं रहेगा, विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड बोला है. द प्राइमरी पर्पज ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर टू आइसोलेट द ट्रांसफार्मर. हम इसको एंड नंबर ऑफ स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, हम इससे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करने वाले हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. तो इसका प्राइमरी पर्पस है टू आइसोलेट द circuit. It is made up of special insulation providing to the secondary and primary winding. So अब हम देखते हैं वर्किंग क्या होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का, ये यहाँ बताया गया है. वर्किंग ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू द कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो इसके पहले आपने कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है, तो सेम एग्जैक्टली वर्किंग है, सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस है फॉर द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. प्राइमरी में आप एसी सप्लाई देते हो तो वाइंडिंग में से क्या फ्लो होगा, पूरे कोर में फ्लक्स फ्लो होगा, और वो फ्लक्स कहाँ जाता है, सेकेंडरी ऑफ द वाइंडिंग. एंड ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, और वो वोल्टेज आप कहाँ प्रोवाइड करते हो, लोड को प्रोवाइड करते हो. सेम एग्जैक्टली इस ट्रांसफार्मर का भी वर्किंग है.
Isolation transformer is a transformer used to transfer electrical power from source of alternating current to the some equipment to isolate the primary and secondary winding. हम यहाँ पावर फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम द सोर्स टू द लोड एंड हम आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को, ताकि हम आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके वजह से वहाँ पे लॉसेस होंगे क्या, नहीं, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आइसोलेट है तो वो ज़्यादा हीटअप नहीं होंगी, लॉसेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपको प्राइमरी में जितना वोल्टेज है उतना ही आप सेकेंडरी में दे रहे हो। मतलब इसने वाइंडिंग को क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, मतलब लॉस फ्री कर दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक द ट्रांसमिशन सिग्नल ऑफ डीसी कंपोनेंट फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट एंड अलाउ द ओनली एसी सिग्नल। ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। वैसे भी ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क करता है, एसी पे ही वर्क करता है। और मेन इसका फंक्शन है इट रिड्यूस द स्पाइक्स। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, अगर आप कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो तो आपका जो वोल्टेज है उसमें हार्मोनिक्स होते हैं, तो जो आपको वोल्टेज की वेवफॉर्म दिखाई देंगी वो प्योर साइनोसाइडल नहीं होती है, उसमें ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं, वोल्टेज वेरिएशन ज़्यादा होता है। लेकिन बाय यूजिंग आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आपके ट्रांसफॉर्मर्स में से वो लॉसेस निकाल देता है, हार्मोनिक्स निकाल देता है। दैट्स वाई जो आपका वेवफॉर्म दिखाई देता है वो अप्रोक्सीमेटली साइनोसाइडल दिखाई देता है। देन हम देखते हैं फीचर्स, मतलब फंक्शन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी पर्पज ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर टू आइसोलेट द वाइंडिंग, नॉट टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। द ग्राउंड कनेक्शन विच में प्रोड्यूस नॉइज, insensitive and expensive instrument, then the removal of ground connection is achieved by isolation transformer. सो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में अगर नॉइस आता है या एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट को अगर हमको क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन देना है तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो करंट आता है उसको ग्राउंडिंग कर देते थे। बट इन दिस केस वी कैन यूज द आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर फॉर द काय के लिए यूज कर सकते हैं हम आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक द ट्रांसमिशन सिग्नल ऑफ डीसी कंपोनेंट। हमने अभी बोला है कि वो डीसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और किसको अलाउ करता है, ओनली एसी सिग्नल। अगर डीसी देते हो तो आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क करेगा क्या, नहीं, वो किस पे वर्क करेगा, ओनली एसी सिग्नल पे ही वर्क करेगा। और जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया है दैट इज मेड अप विद स्पेशल इंसुलेशन। किसको हम देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को। इट रिड्यूस द वोल्टेज स्पाइक्स। हमने अभी बोला है कि वोल्टेज वेरिएशन जो होता है वो कम करता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। देन अब आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हम मोस्टली कहाँ यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव इक्विपमेंट में, जैसे कंप्यूटर हो गया या मेडिकल डिवाइसेस हो गया, यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर मेनली यूज किया जाता है। देन अप्लीकेशन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, डिस्कनेक्ट द लोड इक्विपमेंट फ्रॉम द ग्राउंड। जो हमने अभी बोला कि ज़्यादा करंट अगर है तो हम उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, वहाँ पे हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। वो वोल्टेज स्पाइक्स जो होते हैं, मतलब वेरिएशन ऑफ वोल्टेज जो होता है उसको रिड्यूस करता है, और इट एज ए डीकपलिंग डिवाइस जैसे ये एक्ट करता है। सो अब हम देखते हैं समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कौन से टाइप के हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी डायग्राम कैसे रहेगी, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये हमने इस वीडियो में देखा है। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। तो आपको इस वीडियो से ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज मिलता है। देन आप इंडिविजुअली अगर माइक्रो प्रोजेक्ट करने वाले हो तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको नॉलेज यहाँ से मिल रहा है, इसके डायग्राम का नॉलेज मिल रहा है। देन जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे या प्रैक्टिकल करोगे देन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। सो आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।